बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है कि हम आम तौर पे अपने बहुत से प्रोग्रामों में अपने बहुत से सोशल मसाइल के ऊपर नज़रसानी करते हैं, लेकिन आज जो है वो हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे अपनी कौम के उन लोगों को जिनको कि हम आम तौर पे ज़िंदगी पे सड़क पे जब चलते हुए देखते हैं तो हम वहाँ से रास्ता बदलते हैं या कहते हैं ओए, ये हमारा एक रिएक्शन होता है। लेकिन गौर कीजिए कि ये वो लोग हैं जिनसे आज आपकी मुलाकात होगी। जब आपका 18 साल का बच्चा मोटरसाइकिल पे बग़ैर हेलमेट के निकलता है तो ये रास्ते में एक बाप बन के खड़ा होता है नौजवान, और आपके बच्चे को हेलमेट के लिए कहता है और आपको बुरा लगता है। जब आपका बच्चा जो है वो वन व्हीलिंग नहर पे कर रहा होता है और ज़िंदगी और मौत का खेल खेल रहा होता है तो ये अपनी मोटरसाइकिल उसके पीछे लगा के उसको रोकते हैं और कहते हैं कि ये ज़िंदगी मौत का खेल मत खेलो। और आप में से कुछ लोग जो हैं वो वीडियोज़ बना के इसको अपलोड करते हैं कि देखें जनाब कितना जुल्म हो रहा है, हमें जो है वो इंटरटेनमेंट से रोका जा रहा है। ये वो लोग हैं जो कि आपको डिसेंसी सिखाते हैं उन सड़कों पे चलने के लिए जिन सड़कों पे पहले ही 60-70% तक जो लैंग्वेज है ना वो लिखी हुई है, लेन्स बनी हुई है, वहाँ पे कम्युनिकेशन हुई है, लेकिन जो आपने वहाँ पे केओस पैदा किया होता है आपके किए हुए, माफ़ी के साथ ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके किए हुए गंद को साफ़ करने के लिए ये लोग जो हैं ना बारिश का देखते हैं, ना धूप का देखते हैं, ना दिन का देखते हैं, ना रात का देखते हैं, ये वहाँ पे खड़े हैं। ये हैं हमारे ट्रैफिक वार्डन्स। ये ट्रैफिक वार्डन्स वहाँ पे अपनी जान पे सारा बर्दाश्त करने के बाद आपको गाइड करते हैं और हम इनको अप्रिशिएट करने में इंतहाई कंजूस हैं। स्मूथ ट्रैफिक चलाना ये कर रहे हैं, सड़कों को साफ़ कराना, गैर कानूनी पार्किंग को देखना ये कर रहे हैं, हेलमेट्स पहनाना आपको ये कर रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं मैं बांधता मुझे याद दिलाने के लिए ये आते हैं, भिखारी माफिया जो है उसके ख़िलाफ़ काम ये कर रहे हैं, लेन डिसिप्लिन जो करना है वो ये कर रहे हैं, वो जो आप बदतमीज़ियाँ करते हैं मोटरसाइकिलों पे और गाड़ियों पे, वो जिसको वन व्हीलिंग कहा जाता है, या वो जो आप गाड़ियाँ गोल गोल घुमाते हैं, इनको पकड़ने के लिए ये लोग सड़कों पर हमातन खड़े होते हैं। आज इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमारे साथ इंतहाई मोहतरम इनके एसपी साहब भी मौजूद हैं और इनके वार्डन भी मौजूद हैं। मंसूर हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़माना था कि हम देखते थे कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो सड़कों पे खड़े होते हैं आमतौर पे ये बड़े ही ज़्यादा कम पढ़े लिखे होते थे। फिर अब ज़माना जो आया है देखने का, ये मैं अपने कॉलेज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, तब तो शायद ये फोर्स भी नहीं अभी बनी थी। ये फोर्स एक ज़माने में बनी, फिर हमने देखा कि यूनिफॉर्म लोग जो हैं वो ट्रैफिक में खड़े हुए और उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस भी रख दी कि ये इतनी तालीम कम से कम BA पास होंगे, पढ़े लिखे लोग खड़े होने शुरू हो गए। अब हम देखते हैं कि सड़कों के ऊपर ये जितना भी आपका स्टाफ खड़ा होता है ये इंतहाई डिसिप्लिन्ड भी होता है, यूनिफॉर्म भी होता है, हैंडसम भी है और लोगों को गाइड भी कर रहा होता है। आपको क्यों लगता है ऐसा एज अ पुलिस ऑफिसर कि पाकिस्तान के अंदर ये हाबड़ा पड़ा हुआ है सड़कों पे जिसके लिए इतनी फोर्स जो है उसको टेम करने के लिए चाहिए, जबकि यही लोग जब आपको 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद मिडल ईस्ट में मिलते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होते हैं, ये ट्रैफिक का एक सिपाही खड़ा होता है। हमारे यहाँ इतने लोग बेहंगम हैं क्यों? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर। और सर मैं अर्ज़ इसमें करूँगा कि थोड़ा सा इसमें मेरा ना एक कह लें कि इख्तलाफ इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा सर अंदाज में कि मामला इतने भी ख़राब नहीं है। पहले सबसे पहले ये देखने की कोशिश करें कि 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद ये ठीक हो जाते हैं, नहीं ये 10 मिनट की फ़्लाइट के बाद नहीं बल्कि 10 मिनट की ड्राइव के बाद जब मोटरवे पर चढ़ते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये लोग वही हैं, लोग वही हैं। तो फिर यहाँ क्या इशू है जो वहाँ पर नज़र नहीं आता? हमें अगर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर ये क्योस भी समझ आ जाएगा, इसका हल भी समझ आ जाएगा, हमारी की गई एफर्ट्स भी समझ आ जाएंगी और अपने जो लोग हैं उनके तर्ज अमल के अंदर ये जो बुनियादी गुरेज की एक जो शक्ल नज़र आती है उसकी वजूहत भी समझ आ जाएगी। सर आप सर देखें, लाहौर शहर, सिर्फ लाहौर शहर की बात करें तो ये 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, बहुत ज़्यादा आबादी। 1.5 करोड़ आबादी का शहर से मुराद क्या है कि दुनिया के जो 192 ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो रुकन ममालिक हैं उन ममालिक के 136 ममालिक की आबादी से ज़्यादा आबादी लाहौर शहर की है, सिर्फ लाहौर शहर की है। ठीक। द चैलेंज इज़ इनॉर्मस सर। रोड्स वही पुराने वाली हैं, उस रोड्स की इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत है, ठीक है सर।
فورس کی جہاں تک بات کریں، پولیس کی، اس کی ٹریفک پولیس کی بات کریں، تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اب آپ کو بڑے پڑھے لکھے، یہ 2006 کے اندر جس وقت یہ وارڈنز ہوئے ہیں، انڈکٹ ہوئے ہیں، اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ لاہور شہر کے اندر تقریباً 10 لاکھ کے قریب گاڑی جو سی تھی وہ روڈز کے اوپر تھی، اس کا جو ٹوٹل کاؤنٹ ہے اس وقت کا، اس وقت یہ تقریباً 3000 کے قریب وارڈنز سے تھے، یہ ٹریفک کے اندر انڈکٹ کیے گئے تھے ٹو ریگولیٹ وہ جو 10 لاکھ کی جو گاڑیاں ہیں ان کو۔ آج گاڑیوں کی لاہور کے اندر تعداد ہے 80 لاکھ۔ لاہور میں 80 لاکھ گاڑی ہے؟ 80 لاکھ گاڑی ہے سر، اور 80 لاکھ گاڑی ہے؟ جی سر 80 لاکھ ہے، اور جو 10 لاکھ کو کیٹر کرنے کے لیے 3000 کے ٹریفک وارڈنز تھے وہ آج 2500 ہو گئے ہیں سر۔ تاڑی خیر ہو گئے، ٹھیک ہے سر، لیکن اس کو کیا کیا گیا ہے کہ اس کا سب سے بہتر حل ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ تھا۔ آپ ہر چوک، ہر چوراہے، ہر گلی کے اندر آپ نئی ٹریفک وارڈن کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیف سٹیز کا پروجیکٹ اسی لیے سامنے آیا، اور بڑا بہت ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ وقت کی ضرورت تھی، وہ اس وقت موجود ہے۔ آپ کو ٹریفک وارڈنز بعض کا سڑک پر نظر نہیں بھی آتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، واچ نہیں کر رہا۔ تو چونکہ جو چیلنج ہے وہ انارمس ہے، اس کو ڈے ٹو ڈے اب چیزیں امپروو ہو رہی ہیں، دن بدن بہتری آ رہی ہے اس کے اندر ٹریفک کے اندر۔ یہ جو 3000 لوگ تھے 2006 میں، جی ہاں سر، یہ اب جو 2500 ہو گئے ہیں، اور لاہور کے اندر 80 لاکھ گاڑی کو جو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں۔ بھائی یہ ذرا کیمرہ ادھر لے جائے اور ان کو دکھائیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کندھوں پہ، جن کے معصوم کندھوں کے اوپر یہ 80 لاکھ گاڑیوں کی جو ذمہ داری ہے وہ موجود ہے۔ جناب آپ کے لیے کمال ہے، کمال ہے، ونڈرفل ونڈرفل۔ حضور سب سے زیادہ کس چیز کی بے قاعدگی ہوتی ہے یا خلاف ورزی ہوتی ہے ٹریفک کی سڑکوں کے اوپر؟ سر ون وے کی خلاف ورزی بہت زیادہ ہے سر۔ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو ہے تھا اس کا ریڈ لائٹ کو جمپ کرنا، وہ بہت حد تک 90% بلکہ سے بھی زیادہ کنٹرول ہے سر۔ اب اس انداز میں کیونکہ کیمرے لگے ہیں وہاں پہ، لوگ ای چلان سے بھی ڈرتے ہیں، ای چلان سے بھی ڈرتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ون وے کا وہ دیکھتے ہیں کہ شارٹیسٹ جو پاسبل وے ہے، آگے سے ہمیں کسی جگہ سے یو ٹرن نہ لینا پڑے، تو وہ ون وے کی خلاف ورزی۔ اچھا، یہ ون وے کی جو خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے بہت دفعہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ صرف موٹر سائیکل یا سائیکل نہیں ہے، وہ ہر طرح کی کنوینس ہے، وہ رکشہ بھی ہے، چنچی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور جب وہ اس کو ون وے کا بتایا جاتا ہے تو وہ آگے سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں صحیح ہے۔ تو یہ ناراضگی روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سر اب دیکھیں، اس کا ہمیں قیمت بڑی زیادہ پے کرنی پڑتی ہے۔ وہ کس طریقے سے پے کرنی پڑتی ہے کہ ابھی آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا ادھر باغبان پورہ کے پاس، جس کے اندر ایک چنچی کے ساتھ کولائڈ کیا تھا ایک وہ ہینو ٹرک، اس کے اندر 5 معصوم جو تھے ان کی جانیں گئیں، ان میں 3 یا 4 بچے تھے، اور جس وقت سارا اس کو کیا گیا، پروب کیا گیا، اس کا تو جو وجہ سامنے آئی وہ ون وے کی خلاف ورزی تھی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ون وے کی خلاف ورزی ایک جان کو لینے کا باعث بنتی ہے، کتنا بڑا المیہ اس سے جنم لیتا ہے۔ صرف اس کو بھی چھوڑ دیا جائے تو آپ لاہور کی سڑکوں کے اندر کسی بھی مہذب شہری، کسی بھی مہذب ملک کے اندر آپ جو ترتیب ہوتی ہے نا، وہ حسن ہوتا ہے اس معاشرے کا۔ بے شک ہم کیوں تعریف کرتے ہیں یورپ کی، ہم کیوں تعریف کرتے ہیں کہ اس کا نام ہے، حالانکہ ہم سے کہیں چھوٹی سڑکیں ہیں ان کی۔ سر وہ دیکھیں، سڑکیں سے چھوڑ کر اس سے بھی بڑی میں بات کروں گا سر، کہ وہ جس طرح اگر اجازت دے تو ایک شعر جی بسم اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے۔ ہمارا تو ترتیب سے آغاز ہوتا ہے فجر کی اذان کے ساتھ، جس وقت صفیں بنتی ہیں تو صفوں کے آگے آپ وہ ترتیب حسن ہے، وہ ڈسپلن بتاتا ہے۔ ہماری صفیں سیدھی ہیں، جو ریپلیکیٹ ہونا چاہیے تھا سڑکوں کے اوپر، ہمیں بینک کی لائنیں سیدھی نظر نہیں آتی ہیں۔ اچھا، آپ کی تو لوگ یہ بھی نہیں مانتے اور اس پہ برا محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب تو زندگی ہو گئی کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھائی ہیلمٹ پہن لو، وہ ہیلمٹ لٹکا لیتے ہیں، پہنتے نہیں ہیں۔ سر وہ دیکھیں، اس کے اندر بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو۔ اس کے اندر گود سے گور، ماں کے جو پہلی گود ہے اس سے لے کر مسجد، ممبر، محراب، سکول، سب کو کرنا ہے، معاشرہ، ہم لوگ، ہمارا ایجوکیشن یونٹ ہے، وہاں سے بھی ابھی آئے ہوئے، ہم تو کوشش کرتے ہیں سیمینارز کی صورت میں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جس ماں نے سکھانا تھا نا کہ ہیلمٹ پہنو، وہی ماں پیچھے بیٹھی ہیلمٹ پکڑ کے ہوتی ہے۔ سر دیکھیں نا، مجھے ایک دیکھیں، چونکہ ہم مسلمان، ہمارے لیے تو مشعل راہ وہی ضابطہ حیات ہے جو کہ
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया की उनकी ज़िंदगी है। आप ग़ज़वा बदर को देख लें। हाँ। जब ग़ज़वा बदर का वो सहाबा इंतज़ार में थे, वो जो मामलात हुए थे उधर मक्का के अंदर के जहाद का हुक्म आए, आप सल्लम तवक्को फॉर अल्लाह ताला की रहनुमाई की तरफ से उनका इंतज़ार था कि वो अल्लाह की तरफ से क्या रहनुमाई आती है। तो जब वो हुक्म आया कि लड़ो लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं, तो आप सल्लम जब अपने वो घर से बाहर निकलते हैं तो आपने ज़रा पहनी होती है, आपने जंगी खुद पहना होता है। क्या बात? वो क्या है? वो हमें बताने के लिए है कि आप चाहे जितने भी सर्टन क्यों ना हो, अपनी ज़ाती हिफाजत आपने You करनी must protect है। yourself. हाँ, you must protect yourself। मैं ये बात ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, और कि मंसूर साहब जो हैं या मंसूर साहब ऑफिसर जो हैं वो जब आएंगे कुतुब ऑनलाइन के अंदर तो वो शायरी भी सुनाएंगे और आपको दीनी जो कनेक्टिविटी है आपकी ज़िंदगी के साथ वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये वो डिफरेंस है जो कि पाकिस्तान की इन फोर्सेस ने दिखाया भी है, किया भी है। अब ये काम जो है ना, ये मिंबर का है। अगर यही वाक़या जो है वो मिंबर जुमे के खुतबे में बता रहा हो तो यकीन कीजिए कि वो जो गिल्ट है वो भी ज़रूर पैदा होगा। हमारे पास वार्डन बैठे हैं, आप इजाज़त दे तो मैं इनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो कर जी सर। ये इम्तियाज़ आप कहाँ पे खड़े होते हैं, कहाँ पे ड्यूटी है आपकी? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं मोस्टली ड्यूटियाँ चेंज होती रहती हैं हमारी, हर 6 माह के बाद हमें रोटेट किया जाता है मुख्तलिफ जगह पे। पूरे लाहौर में हमारा जो रोटेट होते रहते हैं, तो डिफरेंट चौक में हमने ड्यूटियाँ की हैं, इशरे भी की है, इधर भी ठोकर भी। अच्छा, जब हम किसी यूनिफॉर्म आदमी को देखते हैं ना तो हमारी ये परसेप्शन होती है, वैसे मेरी परसेप्शन हरगिज़ नहीं है, लेकिन हमारी ये परसेप्शन होती है कि ये बड़ा करख्त आदमी होगा, इधर से शायरी आ रही है, इधर से बदर के वाक़यात आ रहे हैं, और सुना है कि आप जो है वो पेंटिंग करते हैं। अब ये नेशनल कॉलेज वाला आर्ट का जो आपका तर्ज है, और आपकी पेंटिंग्स आईजी ऑफिस में भी लगी हुई हैं सर, ये भी बात सच है सर। ये नज़ाकत कहाँ से आई भाई यूनिफॉर्म में? सर पहले ही था ये सारे, जब हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं पहले ऐसे ही सारे होते हैं लोग, ऐसे ही होते हैं। मैं भी पहले, मैं शुरू से मुझ में आर्ट मौजूद था, और इधर आके ड्यूटी भी साथ साथ वो चलती रहती है। तो दोबारा फिर जो 2017 में जब ये आईजी साहब आए हैं, ये बड़े हैं जो है वो आर्ट लवर हैं, और इन्होंने थानों की ब्यूटिफिकेशन और सारे इन्होंने ऐसे पूरे दफातर हमारे ऐसे चमका दिए हैं कि वो लगता ही नहीं है कि वो थाने हैं या उस तरह से है। इस बच्ची को देना। आपका नाम है अस्मा। अस्मा, आप कितने अरसे से हैं पुलिस में? सर मुझे तकरीबन 19 साल हो चुके हैं। कितने? 19 साल। बेटा 19 की तो आप लग रही हैं। 19 साल जॉब करते हुए हो गए? जी सर। सर मैं फर्स्ट बैच की हूँ। फर्स्ट बैच की हैं? जी सर। सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि अगर एक यूनिफॉर्म्ड औरत हो, बीइंग अ फीमेल, तो उसको क्या डिफ़िकल्टी होती है? रोड पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है या घर में खामद से या बच्चों से? डिफ़िकल्टी क्या होती है? सर डिफ़िकल्टी तो रोड पे ज़्यादा होती है, घर में नहीं होती। घर में ज़ाहिर है उनकी परमिशन से ही इस फील्ड में इंसान, मतलब कोई फीमेल मुराद आपकी शौहर है? जी सर। आप उनको उन कहती हैं? ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर सर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है तो ये जानते हुए किया है कि मैं एक लेडी पुलिस ऑफिसर हूँ, बहुत अच्छी बात। तो उधर से तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हमें रोड पे क्योंकि हमारी फील्ड ड्यूटी है, आउटडोर वर्क है ट्रैफिक पुलिस का सारा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि एक्सट्रीम वेदर है। एज ए फीमेल हमें ये प्रॉब्लम होती है कि रंग काला हो जाता है। सन ब्लॉक लगाना होता है। ये वैसे आदमी को भी लगाना चाहिए सन ब्लॉक, बहुत नेसेसरी है लगाना, जो कि आप नहीं लगाते। कोई लगाता होगा? जी जी सर लगाते हैं, ख़वातीन लगाती हैं। हाँ जी, हम लोग अब काफ़ी ट्रेंड चेंज हो गया है, अब अच्छा लगना भी ज़रूरी है ड्यूटी के साथ साथ, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कभी बच्चों ने इतराज़ किया हो कि अम्मा ड्यूटी पे रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खामद ने इतराज़ किया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहाँ से रिश्ता ढूंढा था आपने? जो इतराज़ ही नहीं कर रहा बंदा। सर जैसा कि मैंने बताया कि जब आप किसी ऐसी फीमेल को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि इसकी ड्यूटी की क्या डिमांड्स हैं, और एज एन ऑफिसर इनकी 24/7 ड्यूटी है, तो वो पहले से माइंडसेट आपका तैयार होता है। तो ऐसा शख्स ही किसी लेडी पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में आना पसंद करता है, अदरवाइज़ वो पहले ही दूर हट जाते हैं कि ये तो पुलिस वाली है, भागो यहाँ से। मैं वापस आता हूँ। हुजूर, एक आदमी कितनी देर खड़ा होता है सड़क पे, एक आम सिपाही? सर 8 घंटे की तो 8 घंटे। 8 घंटे में उसने पानी भी पीना है अगर महसूस ना करें, उसने वॉशरूम भी जाना होगा, उसको भूख भी लगती होगी, उसको कुछ थोड़ा सा को बैठने का वक्फा भी चाहिए होना चाहिए कि इंसान होने की हैसियत से उसको साया भी चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड आप तो नहीं कर सकते, क्या करते हैं? सर यही चीज़, इसी चीज़ को देखते हुए अगर आप लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी आपको एक मुस्बत तब्दीली नज़र आएगी कि 8 घंटे की ड्यूटी, और वो भी
ऊपर से सूरज आग बरसा रहा है, नीचे से सड़क आग बिछा रही है, उसका होता है तारकोल जो होती है वो तो तंदूर बना होता है सर, और फिर 8 घंटे इन यूनिफॉर्म के अंदर इतने बड़े बड़े शूज़ पहन के खड़ा होना बड़ा महाल था सर। इसी चीज़ को देखते हुए एक ट्रैफिक कियोस्क जो सी हैं वो अभी जो माल रोड वगैरह पे हमें नजर आए हैं, ऊपर नज़र आती हैं सर, ये सारी की सारी जितनी ये हमारे जो उम्मीद है शायद CTO साहब खुद भी तशरीफ़ ले आएँ, और उसके अंदर CTO साहब चूँकि ख़ुद वो जापान के अंदर और ख़ुद वो अमेरिका से पढ़े और हॉलैंड और इंग्लैंड से, तो जो कोबान सिस्टम था उसके अंदर उन्होंने इसको देखा था कि जो ट्रैफिक के हैं ऑफिसर्स होते हैं जब रोड पर होते हैं तो उनको किस किस्म का एनवायरनमेंट दिया जाता है, तो ये उससे भी बेहतर अंदाज में हमने ये वो सिस्टम जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी है। अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे उसके अंदर एसीज लगे हुए हैं अब, और उसका ओवरऑल जो उसके एम्बियंस है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक अच्छे माहौल के अंदर बैठे हुए हैं। तो अब वो यही होता है कि आप ड्यूटी को रोटेशन के अंदर ले आते हैं, मुसलसल 8 घंटे नहीं खड़े हो सकते आप, तो आप कुछ देर खड़े हुए फिर वापस जो दूसरा है वो ब्रेक लेता है, इन द मीन वाइल जिस वक्त उसकी ब्रेक खत्म हो जाती है तो वो उसको। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया भी हमारा जो है ना वो इंतहाई नेगेटिव है, और वो इन ये जब उन्होंने देखे लगे हुए और इनके ऊपर AC भी लगे हुए हैं, 1 टन के AC भी लगे हुए हैं, और ये शीशा लगा हुआ है, वो ट्रैफिक भी वहाँ पे बैठा देख रहा है, ब्रेक ले रहा है। हमें इस बात पे भी इतराज़ है कि ये बंदा बैठा क्यों है, ये कमाल बात है हजूर। बहुत ज़्यादा इतराज़ लोगों का इस बात पर होता है कि आप लोगों ने कोई कोटा रखा हुआ है चलान का कि इतने चलान करने, इतने चलान आपको करने नहीं चाहिए, ये बात सच है कि कोई कोटा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई कोटा नहीं है। और CTO साहब ने तो बाकायदा एक दफ़ा नहीं रिपीटेडली ये इसके ऊपर ना मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक लफ्ज़ इस्तेमाल वो करते हैं जो बहुत कम किसी सीनियर ऑफिसर ने इस्तेमाल किया कि हम कोई रेवेन्यू जनरेट करने वाली कोई एजेंसी नहीं है, हमें कोई कोटा किसी किस्म का नहीं दिया जाता। ये तो बल्कि आप ये कह लें कि जो है एक फाइनेंशियल एक प्रेडिक्शन जो की जाती हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की फोर्सेस में आप वाहिद फोर्स हैं जो कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सर देखिए, जिसने वायलेशन करनी है उसको तो चलान होना ही है, उससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई इदारा, ये रेगुलेट करने के लिए ज़रूर है ट्रैफिक को रेगुलेट, सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन जो वायलेट करेगा तो उसको तो जुर्माना तो होगा, लेकिन इस किस्म का कोई टारगेट कभी नहीं दिया जाता। इतना ज़्यादा रद्द अमल कैसे ले लेते हैं? जब आप चलान किसी का करते हैं तो लोग पीटना शुरू कर देते हैं, सड़कों पे लेट जाते हैं, मोटरसाइकिलों को आग लगाते हैं, हमने देखा है, रक्षों को जला देते हैं। ये इतना रद्द अमल क्यों होता है कि मेरा चलान ना किया जाए, जबकि वो आ भी 1 वे की कंडीशन में है? सर बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन वो अगेन बात, अगर जापान की मिसाल लें, मेरा इत्तेफाक हुआ जापान जाने का, तो वो मेरा दोस्त जो मेरा है था होस्ट था, वो कहता कि जिस वक्त मैं इशारे के करीब पहुँचता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन जो सी है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैंने कहा वो क्यों? कहता है वो इसलिए तेज़ होना शुरू हो जाती है कि मुझे पता है कि इसको जिस वक्त मैंने वायलेट करना है तो मेरे पूरे महीने की जो है ना जो सैलरी जो है वो सारी की सारी चली जानी है। सर मुअज़्ज़म माशरों के अंदर इस किस्म के जो से हैं इक़दाम किए गए हैं, तब वो तरतीब में आए हैं सर, और तरतीब ही हुस्न है सर। हमारा सिपाही जो है जो खड़ा है वहाँ पे, जो वार्डन जो है वो ये देख रहा है कि आदमी जो है वो रिएक्ट कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए, क्या करे ये? सर अभी तो CTO साहब ने एक और इनिशिएटिव लिया है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि अमूमन जिस किस्म के मामलात पर रिपोर्ट होते थे तो दोनों तरफ से जी तरफ़ैन एक ही मौक़िफ़ के ज़्यादती एक दूसरे के ऊपर डाली जाती थी। उसका हल ये निकाला है कि अब बॉडी कैम्स से इनको कैमरे लगा दिए। अब हर गोरा स्टाइल हो गया सारा। जी हाँ सर, गोरा स्टाइल, उसके अंदर रिकॉर्डिंग मौजूद है, पता लग जाएगा कि किसने क्या ज़्यादती की है, क्या हमारे एंड पर कोई किसी किस्म का फॉल्ट है या जिसको जो वायलेटर है उसकी तरफ से कोई चीज़ हुई है। लेकिन उससे फ़र्क पड़ा है, उससे फ़र्क ये पड़ा कि जो ही वो बॉडी कैम देखते हैं, अभी आपको रिसेंट पास में इतने ज़्यादा झगड़े या इस किस्म के मामला ना होने के बराबर रिपोर्ट हुए हैं कि वो जब से कैमरा देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो ज़रा चीज़ें जो सी अब मैं ड्रामा नहीं करूँ तो बेहतर है। सर जनाब याली एक छोड़ लेंगे छोटा सा वक्फा, लेकिन जब वापस आएंगे तो हम जनाब मंसूर साहब से वो बात करेंगे जो कि आम तौर पे आप उन लोगों से करते हैं जिनके मुशायरों में आप जाते हैं। मंसूर साहब जो हैं वो शायरी भी करते हैं और लिखने वाले भी हैं। ये कैरेक्टर क्या है एक पुलिस ऑफिसर का, वापस आइए बात करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बात हो रही है हमारी ट्रैफिक वार्डन से। ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आज उन लोगों को जो कि 8-8 घंटे ट्रैफिक के बाहर लोग खड़े होके आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमने भी कसम खाई हुई है कि सान कोई सिखा के ते दसे। आप कितना अरसा हुआ फोर्स में आपको बेटा? 14 साल जी। ये छोटे छोटे से बच्चे 14 साल की सर्विस में आ गए हैं। सबसे ज़्यादा कभी एम्बैरसिंग मोमेंट हुआ कभी कि मैं फोर्स में हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, कभी। अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी करने की ज़रूरत पेश आई हो सड़क पे? कलम ही हमारी ताकत है जी, कलम ही हमारी ताकत है। क्या बात है, इस बच्ची को देना, क्या बात है, क्या अच्छा जुमला कहा है इसने, कलम हमारे साथ है, बड़ा अच्छा जुमला का अदबी जुमला। आपका नाम क्या है? अरूसा। अरूसा, आपको अपनी प्राइवेट लाइफ और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, इनमें कोई मैच होता नज़र आता है या डिफ़िकल्टी है? मैच तो डेफिनेटली है। जब घर में है तब भी हमने काम करना है, बीइंग अ लेडी सेक्रीफाइस करना है, और जब हम ऑन रोड हैं तब भी हमने हार्ड वे में ड्यूटी करनी है। जैसे मैं पेट्रोलिंग ऑफिसर हूँ, और मैं जब मोटर बाइक वाली? जी, आप मोटर बाइक चलाती हैं? जी, 250 हैवी बाइक स्क्वाड मेंबर हूँ मैं, और सीएम साहिबा को लीड किया था 8 मार्च पे स्पेशली। उन्होंने बहुत अच्छा एक हमें मतलब अपॉर्चुनिटी दी थी कि हम फीमेल स्क्वाड ने उन्हें कॉन्वॉय लेके, तो हम लोग उन्हें मतलब प्रॉपर लेकर गए थे। आपके घर वालों को पता है? सॉरी, घर वालों को पता है? ऑफ कोर्स पता है, और वो तो बता स्पेशली नो, आई एम अनमैरिड। और स्पेशली आप किस पे डालती हैं घर में जाके, भाइयों पे, बहनों पे? जो सामने आ जाए जो सामने पहले आ जाता है उस पे, क्योंकि रोड पे हमें पेशेंस, पहले हम पेशेंस रखेंगे तो हम वायलेटर्स को ओके करेंगे। मोटर बाइक सीखी थी? जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट ने हमें प्रॉपर सिखाया था। पहले कभी साइकिल चलाई थी? नहीं, ज़िंदगी में साइकिल कभी नहीं चलाई थी। सीधी मोटरसाइकिल चलाई? जी, डायरेक्ट जो है वो बाइक ही चलाई थी। हैवी बाइक चलाने के बाद, क्योंकि साइकिल से मुझे डर लगता था, जब हैवी बाइक की ट्रेनिंग ली है तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि साइकिल ऐसा क्या है, इसको भी चलाना पड़ेगा। तो फिर साइकिल भी चलाई है। वायलेटर्स जो है वो एक बार ऑटो वाले अपना ऑटो छोड़ के चले गए थे कि ये खड़ा है मेरा ऑटो, और नाराज हो गए? नहीं, लड़ाई मेरे साथ लड़ाई उन्होंने क्या करनी थी, तो मैंने फिर FIR दे देनी थी अगर वो लड़ते। तो ऐसा नहीं है, ऑफिसर का एक डेकोरम होता है, हमारी यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी इंसल्ट करेगा और वो बच जाएगा, बिल्कुल नहीं। नाराज़ क्यों हो जाते हैं लोग जब इनको कहें कि सीधे हो जाए, ट्रैफिक का कानून को एहतराम करें? लोग किस बात पे नाराज़ हो जाते हैं? वो कहते हैं कि हमें आपसे ज़्यादा पता है। भाई, अगर उन्हें हमसे ज़्यादा पता होता तो आज वो हमारी जगह ऑफिसर होते। तो बहुत सारे लोगों को हम स्पेशली ऑन रोड जब कहते हैं ना आप हेलमेट पहने, तो लिटरली एक फीमेल मेरे साथ जो है वो इस बात पे आ गई, मेरा बेटा मर जाएगा तो मर जाएगा। मतलब उनके ये अल्फाज थे ना कि आप 2000 का चलान कर रहे हैं, ऐसा क्या, मेरा बेटा है, आपको इससे क्या कंसर्न है। ये वर्ड सुनने को मिलते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमने भी अल्लाह ताला को जवाब देना है कि हम खिदमत कर रहे हैं, हम इस चीज़ की हलाल कमाई अपनी ले रहे हैं। तो ये जो मंसूर कह रहे हैं ना कि गोद से शुरू होनी चाहिए तरबियत, इसका मतलब गोद तरबियत नहीं कर रहे। पॉइंट है, एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है। देख, जब एक फ़ीमेल अपने बच्चों को लेकर बाहर जा रही हैं, अगर वो घर में ही बच्चों को ये तरबियत दे देना कि नहीं आपने हेलमेट के बगैर बाहर नहीं निकलना, ना फ़ाइन की ज़रूरत पेश आएगी, ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई बहस होगी। बिल्कुल, इसको बच्चे को दीजिएगा। आपका नाम क्या बेटा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा है। आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर आपको कहा जाए कि एक चेंज लेकर आएँ इन यूनिफॉर्म या अपनी सारी डिपार्टमेंट में या आप अपने काम में, तो वो क्या चेंज लाएंगी? डिपार्टमेंट में तो मैं कोई सन ब्लॉक लगाने के अलावा एक चेंज तो ये होगी कि सारे सन ब्लॉक लगाएं। सारे सन ब्लॉक लगाएं और अपनी सेहत का ख्याल। और मैं ये सीरियसली कह रहा हूँ, लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि इससे ये सिर्फ वो ब्यूटी एलिमेंट में नहीं आता, ये आपकी नहीं, ये प्रोटेक्शन है। ये हमारे जितने डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप गाड़ी के अंदर भी बैठे हों तो आप तो सड़क पे खड़े हैं, सन ब्लॉक लगाना चाहिए 90 PSF वाला। जेन्युइनली बहुत अच्छी बात है। चेंज क्या चाहेंगी आप? एक चेंज में फोर्स में इस तरह से नहीं चाहूँगी, मैं ये चाहूँगी कि जितने ट्रैफिक वार्डन जो हर चौक पे खड़े होकर लोगों को ये बता रहे होते हैं कि आप हेलमेट पहनें या आप अपनी लेन में रहें या आप ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें, उनको ये कहना ना पड़े। लोग अपनी वो एक जिस तरह से हमने चौक के ऊपर एक वो अभी जो आप कह रहे थे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि वार्डन्स बैठे क्यों हैं, तो जब हमारी आवाम को इतनी समझ आ जाएगी कि हमने लाइन लेन को किस तरह से ओबे करना है, हमने ट्रैफिक रेगुलेशंस को किस तरह से रेगुलेट करके ओबे करना है, तो हमें जो एक सुकून मिलेगा ना, वो चेंज में जाती है अपनी फोर्स में। ये दुआ ही है बस करने वाली, ये अपनी जिंदगी में लगती नहीं है। सड़क पे लेनें बनी हुई हैं, उनको तोड़ना, वायलेट वन वे करना
اس پہ اسمائل کرنا پھر مجھے لگتا ہے یہ کردار کا بڑا گراوٹ ہے. یہ ہم سوچتے ہیں یا کہتے ہیں عام طور پہ کہ خواتین جو ڈرائیور ہیں وہ بڑی خطرناک قسم کی ڈرائیور ہوتی ہیں. وہ اچھی ڈرائیور ہوتی ہیں کہ بری ڈرائیور ہوتی ہیں؟ اچھا, اس پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم نے جب ڈرائیونگ اسکول سٹارٹ کیا نا, ہم نے سب سے پہلے جو انیشیٹو لیا آئی ڈی صاحب کی طرف سے, وہ آبشار ڈرائیونگ اسکول کا تھا. تو وہاں پہ ہم نے لیڈیز کو بائک بھی سکھانی تھی, اسکوٹی بھی سکھانی تھی اور گاڑی بھی سکھانی تھی. تو جتنی لیڈیز ہمارے پاس آتی تھی بڑی ڈری سہمی سی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنے بھائیوں کے ساتھ, تو وہ بڑی ڈری سہمی سی ہوتی تھیں کہ ہمیں یہ کہتے ہیں آپ نہیں سیکھ سکتی. اچھا, دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے, آپ ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتی. اور وہ جو ہے وہ ہمارے پاس سے 21 ڈیز کے بعد باقاعدہ لائسنس لے کے جاتی تھی, سیکھ کے خود چلا کے آتی تھیں اور جاتی تھیں, اور پھر آ کے ہمیں بتاتی تھی کہ دیکھیں آپ نے ہمیں سکھایا ہوا ہے تو ہم اب گاڑی چلا رہے ہیں, جو کہ ہمیں ہمارے گھر والے کہتے تھے کہ آپ نہیں چلا سکتی. تو لیڈیز کو کہتے تو ہیں کہ اگر کوئی گاڑی جو ہے وہ بڑی سلو جا رہی ہے تو کہیں گے کہ اس میں لازمی لیڈی بیٹھی ہوگی, وہ ڈر رہی ہے. وہ ڈر نہیں رہی ہوتی, وہ تمیز سے چلا رہی ہے. 98% جو ایکسیڈنٹ, روڈ ایکسیڈنٹ ہے, آپ نے بہت کم سنا ہوگا کسی لیڈی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے, وہ میل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. وہ زگ زیگ کر رہا ہوتا ہے, وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے, وہ اوور اسپیڈ پہ جا رہا ہوتا ہے. تو مجھے میرا نہیں خیال, میں اس چیز کو اس جو یہ جو میتھ بنی ہوئی ہے نا کہ لیڈی جو ہے وہ صحیح ڈرائیور نہیں ہے, I totally agree. میری بیوی نے بہت ریسنٹلی ڈرائیونگ شروع کیا کرنی, اور میں 8ویں کلاس سے ڈرائیو کر رہا ہوں, لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے کم از کم زیادہ بہتر ڈرائیو کرتی ہے. اور وہ ساری خواتین جن کو میں راستے میں دیکھتا ہوں جو کہ الیکٹریکل اسکوٹیز چلا رہی ہیں, ان کی ڈیسنسی دیکھ کے ان ساری عورتوں کو بھائی سلام ہے, جتنے اعتماد کے ساتھ اور جتنی ڈیسنسی کے ساتھ, چاہے وہ پیچھے سواری بیٹھی ہو یا نہ بیٹھی ہو, جس طرح وہ چلاتے ہیں. حضور اقدس, آپ نظم بھی لکھتے ہیں, نثر بھی لکھتے ہیں, تو نظم میں کیا سنائیں گے؟ وہ جو حلوے والا معاملہ ہوا تھا اس پہ جو آپ نے لکھی تھی, اس پہ 4 شعر 5 شعر سنا سکتے ہیں؟ سر چونکہ نظم ہے جی جی, تو یہ مشاعرہ کی شکل جی 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 جی, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کریں. تو پہلے تو اس کا عنوان جو ہے نا وہ قرآن کی ایک آیت ہے, بلکہ قرآن کی سورت ہے ایک, سورۃ تکویر. جی, اس کے اندر ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کیا بات, کہ جب اس زندہ گاڑ دی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم کی سزا ملی. تو یہ بیسیکلی اس پس منظر میں اس پس منظر کے اندر ہے, اور جو جس قسم کی سوچ اس کے پیچھے کار فرما ہے, فتنہ الخوارج کی ہے, یا جو بھی ایک ہمارا ہے معاملات چل رہے ہیں, اس حوالے سے اس نظم کا عنوان بھی حدیث تکویر میں نے رکھا تھا. اگر اجازت دیں گے, مجھے یاد تو ہے لیکن بیچ میں سے اگر مجھے کنسلٹ کرنا پڑے تو بیک گراؤنڈ اس کا وہ ہے. اور جو واقعہ جو حلوے والا اس کے اندر کہ ہجوم ظلمت 4 سو ہے, ہجوم ظلمت 4 سو ہے, ردائے ہستی لہو لہو ہے, فضائے ارضی ہے پرتعفن, سگان وحشت کی ہاؤ ہو ہے, مگر وہ معصومیت کی خوشبو جو جبر کے دائروں میں صف بستہ جانے کب سے ضمیر آدم پہ دستکوں کی پھوار بن کر برس رہی ہے. دریدہ آنچل کی حرمتوں کا سوال دے کر حصار وحشت میں زندگانی پکار بن کر ترس رہی ہے. کوئی تو آئے, کوئی تو آئے کہ ایک تتلی حرم فروش ماما پوشوں عصا بدوشوں کے لاؤ لشکر میں گھر گئی ہے. کوئی تو آئے کہ ایک چڑیا قفس کے پہروں سے سر پٹکتی خود اپنے قدموں میں گر گئی ہے. کوئی تو آئے گلاب پتی بقا کی خاطر ہزار کانٹوں سے جنگ کرتی وجود عالم میں رنگ بھرتی بکھر گئی ہے. کوئی تو آئے خزاں دریدہ لہو رتوں میں نوید صبح بہار لائے. کوئی تو آئے یہ قافلہ مور ناتواں کا ہزار موجوں کی اس کشاکش میں کھینچ دریا سے پار لائے. کوئی تو آئے کسی فقیہ ہو امیر و قاضی کسی قیادت کے مدعی کو یہ داستان علم سنائے کہ پاک دھرتی کی بستیوں میں وہ ایک خوشبو, وہ ایک تتلی, وہ ایک چڑیا, گلاب پتی, وہ نرم و نازک سی ناتواں سی, وہ سہمی سہمی سی بے زباں سی پکارتی ہے, اسے بچائے. کوئی تو آئے جو دور حاضر کے بو جہل کو حدیث تکویر آ سنائے. خدا کی قسم, اب صرف وقفہ لیا جا سکتا ہے, واپس آتے ہیں. کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, ہم ٹریفک کے وارڈن سے آج بات کر رہے ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے, اور منصور صاحب کی جو تخلیقی جو کارنامے ہیں ان سے آپ
मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं नहीं सोच सकता कि मैं सोच सकता हूँ, इतने पढ़े लिखे लोग हमारी फोर्सेस में यकीनन है। बेटा आपका नाम क्या है? एहसान सर। एहसान, आपको कितना अरसा हो गया फोर्सेस में? सर 14 साल हो गया सर। यार क्या हो क्या गया आप लोगों को? आप लोग उम्र खाते हैं या आपकी डाइट में आटा नहीं है? क्या चक्कर गया आप लोगों का? छोटे छोटे से बच्चे, 14 साल की सर्विस है माशाल्लाह ताला। कभी चलान करते हुए एम्बेरसमेंट हुई है कि यार छाड़ दें गरीब आदमी? सर बेसिकली ये चीज़ है तो उनके फ़ायदे के लिए, फ़ायदे की है, तरस भी तो आ सकता है ना, चाहे गरीब है या अमीर है। असल चीज़ तो ये है कि हमने उसकी ज़िंदगी बचानी है, हाँ, उसकी भी और दूसरों की भी। तो उसके लिए अगर थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिल जाती है जिसमें उसी का फ़ायदा है, हाँ, तो आई थिंक इट्स नॉट बैड। ठीक हो गया। ये भाई का, आपका क्या नाम बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शाकिर हमीद खान न्याजी है, मैं टीआईयू काश शदरा में तैनात हूँ। माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह ताला। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या चीज़ लगती है करनी अपनी जॉब में? सर जी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये लगता है कि कोई गरीब बंदा है जिसकी कोई 22,000 सैलरी है, हाँ, उसने हेलमेट नहीं पहना होता है, तो उसका 2,000 का चलान मतलब कि करना मुश्किल लगता है, क्योंकि एक साथ बंदा है, उसके पास 125 है, कार्टन लगाया हुआ है, तो पान भी खा रहा है, साथ हमने उसका 2,000 का चलान कर दिया। अब वो देखता है इसका चलान करता है या नहीं करता, उस पर काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस होती है, गिल्ट होता है। जी जी, क्या करिए, किया जाए, लेकिन करना है। ऐसी है, फिर उसको हम समझा देते हैं, कोई वार्निंग भी दे देते हैं ताकि वो जिसका चलान होता है। डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने वार्निंग करनी है या चलान करना है? सर जी होता तो ये है कि हमें लॉ की इम्प्लीमेंट करवानी होती है। ठीक। असल में हम किसी को अगर वार्न करते हैं ना, बंदा देख लेते हैं, क्योंकि हमारी 14 साल सर्विस हो गई है, जज भी कर लेते हैं, तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है जिसको वार्न करते हैं वो ज़्यादा एहतियात करता है। अगर हम किसी का चलान कर देते हैं तो उसके पास एक लाइसेंस का मैसेज, उसका चलान का मैसेज मिल जाता है, वो समझता है कि ये मेरा लाइसेंस है। उस दिन उसने हेलमेट भी नहीं यूज़ करना, जिधर जाता है वो अपना चलान दिखाता है, मेरा चलान की कसम, सही बात कह रहे हैं। भाई को दीजिएगा। फजल कैसे हैं आप? लाइसेंसिंग में पोस्टिंग है, मैं एक इशू हाईलाइट करना चाहता हूँ। अच्छा। हम लोग असल में जब गाड़ी सिखाते हैं ना बच्चों को या अपने किसी रिश्तेदार को, जी, तो हम लोग उनको सिर्फ गाड़ी चलाना सिखाते हैं, उनको ये नहीं बताते कि सीट बेल्ट पहननी है या मोटरसाइकिल चला रहे थे हेलमेट, बेसिक से नहीं सिखाते। हम लोग सिर्फ इसलिए चलाते हैं कि स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो खुद चले जाएं, हमारी जान छूट जाए। बेसिकली उनको बेसिक सिखानी चाहिए कि हेलमेट भी पहनना है, सीट बेल्ट भी पहननी है, आपने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सब कुछ देखना है। वो कोई चेक नहीं करता, बस सेल्फ मारा और चल पड़ा। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बात भी है और सही बात भी है कि हम गाड़ी जब सिखा रहे होते हैं, ये तजर्बे की सब की बात है, तुम स्टीयरिंग कंट्रोल बता रहे होते हैं, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं बता रहे होते। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि ये सारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, इन्होंने जितनी बातें की हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये माशरे की एक शक्ल है और ये माशरे की एक तस्वीर है। इस माशरे में ये लोग जो हैं, ये हमारी खिदमत के लिए, हमारी जान बचाने के लिए सड़कों पे मौजूद हैं। इनको कितना अदब देना है, कितना एहतराम देना है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं जब वापस जाऊँगा और अगर डिफेंस चौक में वही वार्डन खड़े हुए तो मैं रुक के उनके साथ हाथ मिलाऊँगा और उनको अप्रीशिएट करूँगा। यकीनन आपने कश्मीर के ऊपर जो नज़म लिखी है आपने वो सुना देनी। तो सर क्योंकि कल जो मैं सारे कश्मीर में गुजरा है, तो ये आगे 2 हफ्ते के बाद सैयद अली गिलानी की वो बरसी भी आ रही है, चौथी सर, तो ये रमज़ान में मुशारा करेंगे, आपको बुलाएंगे उस पर भी सर। ये मेरी ज़रा नवाजी होगी सर। नहीं, आपने बड़ा कमाल किया। सैयद अली गिलानी को और कश्मीर के हवाले से एक ट्रिब्यूट है सर। जब जिस वक्त वो उनका विसाल हुआ है, ये उस मौके पर लिखी गई थी सर कि हवा पे सकता फ़िज़ा में छाई हुई उदासी को देखकर जो समझ रहे थे वो मर गया है, मरा नहीं है, अमर हुआ है, कि उसकी बेबाक हुर्रियत के तमाम नारे श्रीनगर की फ़िज़ाओं में अब भी गूंजते हैं। वाह, ये लोहे तारीख़ पर रकम है, तेरे कबीले के सब दिलावर, बड़े बड़े नामदार सूरज रहे सियासत के सब कदावर, सितम के चढ़ते स्याह बादल में मसलहत के असीर बनकर जब अपने हाथों में सर उठाए खुद अपने कातिल के मुंतज़िर थे। सुभान अल्लाह। वो एक अकेला नहीफ शोला भड़क रहा था, जो मुर्दा जिस्मों में जिंदगी की उम्मीद बनकर धड़क रहा था। हजार मुर्दा ज़मीर जिंदों के दरमियां वो उम्र रसीदा ही दस्ते कातिल झटक रहा था। बिसात ज़र और हवस पे सब कुछ लुटाने वाली, लबों पे मोहरे लगाने वाली क़यादतों को उससे कैसी निस्बत? ज़ईफ़ व सुतवां ना तवा था, ज़ईफ़ व सुतवां वो ना तवा था, मगर पहाड़ों से बढ़ के महकम के बोलता था। वो इस सलाबत से बोलता था कि जैसे लावा खामोश आतिश फिशा के सीने में खोलता हो। वो इस शुजात से बोलता था कि जैसे जालिम के ताजे शाही को नोके ठोकर से रोनता हो। क्या बात। सिपाह शब के करी ही चेहरे पे ओढ़ी सुंदरता नोचता हो। फिजा पे छाई हुई उदासी को एक
को देखकर एक पल ये सबको गुमा हुआ था, घनेरी रातों में रोशनी का जवार भाटा थम गया है, थमा नहीं है कि अब भी उस शाख के लहू में हजारों बुरहान जो उसके राह वफा पे छोड़े निशान कदमों को ढूंढते हैं। फिजा में छाई हुई उदासी को देखकर जो समझ रहे थे दबीज़ रातों की जुल्मतों में उम्मीद हक का हसीन परतो लिए जो रास्ता दिखा रहा था, दिया वो आखिर को बुझ गया है, बुझा नहीं है कि उसकी बेबाक हुर्रियत के तमाम नारे श्रीनगर की फ़िज़ाओं में अब भी गूंजते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहिए और ये काम करते रहिए सर, इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। हुजूर अकबर अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने बीइंग आर्टिस्ट आपके लिए एक छोटा सा खताती और कम्बिनेशन है, इधर आइए। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सर जो ना सर क्या बात है, क्या बात है भाई। इसको ज़रा फोकस करके इसको ले ले। जो कलर्स हैं, कलर स्कीम है, ये सारी रिलेटेबल हैं। और एज़ यू आर जो इस्लामिक स्कॉलर गेस्ट हैं, आप होस्ट हैं, उससे रिलेटेड मैंने ये जो ग्रीन कलर है आपका वो गुंबद से रिलेटेड है, ब्लैक कलर जो है आपका वो खाना काबा से रिलेटेड है। ये नुक्ता आपका जो है वो आप माशाल्लाह आपका इस्लामी स्कॉलर में से एक आप नाम है आपका पाकिस्तान के अंदर, तो वो आपका नुक्ता है। और ये एज अ फ्लैग आपके ऊपर आप पाकिस्तानी है, बैकग्राउंड पे आपका जो कलर स्कीम है वो भी ग्रीन टोन दी हुई है। क्या बात इससे भी वो अगस्त से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंस डे है, इस तरह से सर। क्या बात है जनाब। ये वो तगमा है जो कि पुलिस ने कुतुब ऑनलाइन के लिए बनाया है। मैं इंतहाई ममनून हूँ, इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। और आज का दिन जो है वो मेरी ज़िंदगी में एक अहम तरीन दिन होगा कि इन फोर्सेस को हमने इनकी तौकीर के लिए बुलाया और इन लोगों ने हमें तौकीर दी। ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती बांटने वालों में से रखे।